हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2025 सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कब तक जारी होगी। सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट से पहले क्या आप लोगों को कॉलेज वापस से भरने होंगे, क्या उसका अलग से शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन हुआ था तब फीस दे दी पर जो है कॉलेज नहीं भर पाए थे, क्या उन्हें मौका मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत डाउट आपके पास होंगे, तो उन डाउट्स को इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड लिस्ट से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग पीटीईटी का जो पोर्टल है उस पर चले आइएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से 2 ईयर और 4 ईयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट, यानी कि वहाँ पर जाकर आप लोगों को रिपोर्टिंग करानी होती है। तो 31 जुलाई 2025 यहाँ पर जो है लास्ट डेट दे रखी है। तो पहली लिस्ट की लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है। अब ये डेट बढ़ सकती है, ये इसलिए कह पा रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने अभी भी बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है ना। तो उन बच्चों के सामने दुविधा ये हो रही है कि उन्हें कॉलेज तो मिल चुका है, पहली ही लिस्ट में उन्हें कॉलेज मिल चुका है। बहुत सारों को अपना पसंद का मिल गया, बहुत सारों को बिना पसंद का भी मिल गया, पर मिल जरूर गया। अब उन्हों के सामने दिक्कत ये हो गई है कि जहाँ तक उन्हों का यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी, वहाँ तक वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और यूनिवर्सिटी को जो है टाइम पर रिजल्ट देना चाहिए, जो भी है जितना भी है। जैसे अब यहाँ पर जो है ये डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, हो सकता है ये 2 अगस्त तक जा सकती है, क्योंकि मैटर ऐसा है कि जब तक वो बच्चे अगर उन्हों के साथ अलग मैटर होगा तो फिर वो दिक्कत होगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसी वजह से ये डिले प्रोसेस चल रहा है और आप लोगों को इससे संबंधित अपडेट देखने को भी मिलेगी। 1-2 दिन के अंतराल में ही आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, है ना। साथ में ही जिन बच्चों की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है पहली लिस्ट वालों की, और जिन बच्चों के यहाँ पर जो है रिजल्ट वगैरह नहीं आए हैं, तो वो सभी सेकंड लिस्ट अगर भरवाते हैं वापस से, आपको पूरी संभावना है कि वापस से आप लोगों को कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। वापस से आप लोगों को सेकंड लिस्ट आने से पहले आप लोगों को एक मौका मिलेगा जिसमें आप लोग कॉलेज भर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले टाइम यानी कि पहले बार जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो करा दिया था, पर कॉलेज चॉइस उन्होंने नहीं की थी, तो फर्स्ट लिस्ट में उन्हें कॉलेज मिलना संभव ही नहीं था। तो वो स्टूडेंट भी अब यहाँ पर जो है डबल से रीओपन होगा तो उसमें जो है कॉलेज फिल कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कॉलेज फिल करने के पैसे लगेंगे। तो पिछली बार की अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो सभी स्टूडेंट से लगभग जो सेकंड टाइम कॉलेज फिल कराए थे उसमें 1000 रुपये कुछ शुल्क रखा गया था। अब इस बार 1000 रुपये शुल्क रहेगा नहीं रहेगा वो तो टाइम पर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये मान सकते हैं आप लोग कि डबल आप लोग कॉलेज भरेंगे तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, ऐसा कुछ है। तो ये बात तो सही है कि शुल्क लगेगा, पिछली बार लगा था, और इस बार का जो अपडेट होगा वो आपको बिल्कुल बेकायदा बता दिया जाएगा। इतना सब कुछ तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करें सेकेंड लिस्ट की, कि सेकेंड लिस्ट का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कॉलेज भरना कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि बच्चों के जो कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ ज़्यादातर यही क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर या तो फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया यूनिवर्सिटी का, है ना, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपको बता सकता हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाएं और उन्हें अवगत कराएं कि सर हम यहाँ पीटीईटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, हमारा फाइनल का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दो। तो ऐसा कुछ आपकी सहायता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर ही दिए हैं, 1-2 रही होगी जो भी कर देगी, या फिर यहाँ पर डेट बढ़ जाएगी, मैं तो ये जानता हूँ। और अगर डेट नहीं बढ़ती है, आप लोग वंचित रह जाते हैं, तो सेकेंड लिस्ट के लिए वापस से आप लोग जो है कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जिन्होंने कॉलेज फिल नहीं किए थे तो वो भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनका फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, कॉलेज मिल गया है नहीं मिला है,
अगर डबल से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कॉलेज मिल गया है वो वापस से 1000 रुपये देकर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, पर रिस्की है। तीसरा ऑप्शन जो मैंने बोला वो रिस्की इसलिए है कि मान लो उन्हें पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गया हो और डबल से काउंसलिंग करा दे, या डबल से वो कॉलेज फिल करके डबल से करे और कॉलेज मिल भी जाए नहीं भी मिले तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर ये प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। इसमें ना यूनिवर्सिटी दोषी रहेगी, ना मैं, ना कोई और, ठीक है। अपनी रिस्क पर आप लोग काम करेंगे। अप मूवमेंट का भी सेम प्रोसेस है। अप मूवमेंट भी आपके लगभग जैसे ही इधर के कॉलेज भरना स्टार्ट होंगे वैसे ही अप मूवमेंट का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी उसकी बात करते हैं कि कब तक सेकंड लिस्ट आ सकती है। सेकंड लिस्ट ये मान के चलो कि पहली जो रिपोर्टिंग होती है, पहला जो फर्स्ट लिस्ट के बाद जो कॉलेज अलॉट होंगे उनकी रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग के बाद ये मान के चलिएगा 5 से 7 दिन लग जाते हैं सेकंड लिस्ट के प्रोसेस में, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन तो डेट बढ़ने में ही हो जाएंगे, क्योंकि डेट बढ़ना लगभग तय है, और डेट बढ़ेगी तो आप समझ रहे होंगे कि टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा टाइम पीरियड होता रहेगा। ये मान के चलिएगा कि आप लोगों को सेकंड लिस्ट 8 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। 5 अगस्त के बाद कभी भी, मतलब 8 अगस्त मैं अनुमानित आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतना लेट हो सकता है सेकंड लिस्ट से संबंधित, क्योंकि अब एक कॉलेज भी भराएंगे वापस से, है ना। रीओपन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, और बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बता देंगे, पर पूरी संभावना है 99% की रीओपन होंगे, डबल से आप लोगों को कॉलेज भरने का मौका मिलेगा। अगर नहीं होते हैं तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी उसकी संभावना 1% है नहीं होने की, और रीओपन होने की संभावना 99% है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहेगा, वो आपको बेकायदा बताएंगे। और अगर हम बात करें आपके सेकेंड लिस्ट की, तो सेकेंड लिस्ट आपके 5 से 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और उसी टाइम आप लोगों को कॉलेज अलॉट होंगे वापस से सेकंड लिस्ट में। जो बच्चे वंचित रह गए थे फर्स्ट लिस्ट में, या जिन्हें नहीं मिला था किसी कारण से, कॉलेज नहीं भर पाए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो अब उन्हें सेकंड लिस्ट में मौका मिल सकता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स थे, कम मार्क्स वालों को मिल गया, हमें नहीं मिला, सेम कैटेगरी थी, सेम सब्जेक्ट था, सेम गर्ल्स बॉयज़ जो थे सेम थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, तो देखो पीटीटी का प्रोसेस अभी तक समझ में नहीं आया है कि कैसे आप लोगों को कॉलेज मिलता है। आपको बस इतना करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने होते हैं ताकि आपको अप मूवमेंट का मौका मिले, तो आप लोग जो है अप मूवमेंट करा सकते हैं। सेकंड लिस्ट के बाद अप मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। जहाँ कॉलेज मिल जाए वहीं एडमिशन लेना पड़ सकता है। बाकी जो अपडेट रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से स्लिप हो गए वर्ड, है ना, तो ज़्यादा इशू नहीं बनाना है इसको, और ध्यान रखना इसी टाइप से। और आप लोग यहाँ पर चेक करते रहेगा अपनी पीटीटी की जो साइट है उस पर आकर 2 ईयर में 4 ईयर में आके आप लोग यहाँ पर चेक करते रहना अप मूवमेंट, और यहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट फॉर्म जो इस कॉलेज चॉइस फिल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग भर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो इतना ही कुछ अपडेट है। और थर्ड लिस्ट का भी, अगर जिनको सेकंड में नहीं मिलता है, सीटें खाली रह जाती है, तो थर्ड लिस्ट के लिए भी यहाँ पर प्रोसेस होगा। और अगर सीटें खाली नहीं रहती है तो प्रोसेस नहीं होगा, फिर अप मूवमेंट तक ही सीमित रह जाएगा। और सेकंड लिस्ट और अप मूवमेंट का जो है कॉलेज का, जिनको भी कॉलेज मिलेगा अप मूवमेंट में और सेकंड लिस्ट में, दोनों की लिस्ट एक ही साथ आएगी, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अभी तक तो एक साथ आती थी, फिर आगे पता नहीं क्या अपडेट आ जाए नया, तो वो अलग बातें हैं, वो टाइम के हिसाब से आप लोगों को बता दी जाएगी, आप खुद भी उसको मैनेज कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे अब कॉलेज मिल जाएगा सेकंड लिस्ट में, तो देखो मार्क्स कोई फिक्स नहीं है कि इतने वाले को मिलेगा इतने को नहीं मिलेगा। ये मान के चलो कि आप कॉलेज अच्छे से भरेंगे और आपका ठीक है, मैनेजमेंट सब कुछ ठीक है, तो आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें, कोई भी चीज़ अपडेट नहीं है, क्योंकि बाद में बच्चे फिर परेशान होते हैं इधर उधर, फिर मेरे भी कमेंट करेंगे तो मैं भी क्या कर लूँगा बताओ, है ना। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखें, कभी भी किसी भी वक्त आप लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक तो आधार कार्ड अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है, जन आधार कार्ड हो गया, है ना। आपकी जो भी मार्कशीटें वगैरह हैं, किसी में कोई दिक्कत हो, करेक्शन कराना हो, यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम हो, है ना, माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन का मैटर तो चलो बाद में है, कॉलेज मिलने के बाद माइग्रेशन का मैटर होता है। 1 महीने के बाद आपको मौका मिलता है कि 1 महीने में आप लोग टीसी या माइग्रेशन दे सकते हैं एडमिशन के बाद भी, ठीक है ना। बाकी और चीज़ें जैसे जाति, मूल निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपडेट आपको करानी पड़ेगी।
और जिनके मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जिस भी कैटेगरी का, तो उस हिसाब से बना लीजिएगा। नए डिजिटल मोड पर आप लोग अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।